मैं इंजीनियर AK सिंह, लेक्चरर इन सिविल इंजीनियरिंग, RBS पॉलिटेक्निक बिजपुरी आगरा से 3rd ईयर 6th सेमेस्टर का सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट CMA ED का यूनिट 8 का लेक्चर 1 लेने जा रहा हूँ। टॉपिक है निरीक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण। सिविल निर्माण जो लंबी लाभकारी आयु को दृष्टि में रखते हुए सार्वजनिक उपयोग और हित के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके पूर्ण किए जाते हैं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इनका निर्माण काल में व्यापक निरीक्षण आवश्यक है। निरीक्षण के और गुणवत्ता नियंत्रण के क्या उद्देश्य हैं? पहला है कार्य के दोषों का पता लगाकर उन्हें दूर करना। सेकंड है कार्य की गुणवत्ता बनाए रखना, कार्य की गुणवत्ता बनाए रखना तथा इसमें सुधार करना, थर्ड है संरचना की लाभकारी आयु तथा सेवा काल बढ़ाना। चौथा है मरम्मत और अनुरक्षण पर अनावश्यक व्यय में कमी लाना। पांचवा है उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण उपयोग करना। छठवां है उत्पाद वस्तु का खुले बाजार में अस्तित्व बनाए रखना। निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण लागू करने पर कुछ व्यय अवश्य आता है, परंतु वस्तु और उत्पाद को बाजार में लोकप्रिय बनाए रखने के लिए यह व्यय उचित और अनिवार्य है। जो निर्माता इस ओर ध्यान नहीं देते हैं उनकी वस्तुएं उत्पाद बाजार में टिक नहीं पाते। सिविल निर्माण कार्यों पर निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण विशेष महत्व रखता है। यह उत्तम निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण के कारण ही संभव है। नदियों पर बने बांध भयानक बाढ़ों के आगे पहाड़ की भांति खड़े रहते हैं। सेतु भारी गाड़ियों के बोझ को झेल लेते हैं। सुरंगें पर्वतों की छाती चीरकर निकल जाती हैं और गगनचुंबी भवन वर्षा तूफान के आगे सिर नहीं झुकाते हैं। निरीक्षण कार्य के आधार। बेसिस ऑफ इंस्पेक्शन वर्क। निम्नलिखित अभिलेख आधार पर काम करते हैं। पहला है नियंत्रण चार्ट और सूचनाएं। नियंत्रण चार्ट व सूचनाएं। दूसरा है सांख्यिकी आंकड़े। थर्ड है निरीक्षण विधियां। निरीक्षण अभियंता को संरचना के अभिकल्पन का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। वह नवीनतम निर्माण तकनीकी से भली भांति परिचित होना चाहिए। निरीक्षण की विधियां सरल और कम अवधि की होनी चाहिए। इससे संरचना की सामर्थ्य तथा संपूर्ति में कमी आनी चाहिए। छोटे निर्माण कार्यों का निरीक्षण प्रभारी या अधिदर्शक द्वारा पर्याप्त समझा जाता है। बड़े और महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों का निरीक्षण विशेषज्ञों की टीम जिसमें ज्येष्ठ अभियंता,
भूगर्भ विशेषज्ञ, मृदा विशेषज्ञ, वास्तुविद, नगर नियोजक इत्यादि सम्मिलित होते हैं द्वारा किया जाता है। वे विशेषज्ञ अपने अपने कार्य क्षेत्र में संरचना स्थल और संरचना की जांच पड़ताल करते हैं। इसके बाद है निरीक्षण के सिद्धांत। निरीक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इंस्पेक्शन। प्रक्रिया, पहला है प्रक्रिया। प्रक्रिया में क्या है? निरीक्षण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया व निरीक्षण चरणों का पूर्व निर्धारण कर लेना चाहिए। दूसरा है निरीक्षण स्तर। निरीक्षण स्तर, निरीक्षण कार्य के लिए सक्षम, प्रशिक्षित, अनुभवी व्यक्ति ही नियुक्त करने चाहिए जो सामग्री, उपस्कर और निर्माण क्रिया से भली भांति परिचय हो। तीसरा है विस्तार। निरीक्षण कार्य इस प्रकार संपन्न करना चाहिए कि निर्माण मद के सभी चरणों पर वांछित मानकता उपलब्ध हो सके। चौथा है निर्धारित समय। निर्धारित समय, निरीक्षण कार्य अपने निर्धारित समय के भीतर पूर्ण हो जाना चाहिए, अन्यथा निर्माण प्रगति प्रभावित होती है। पांचवा है योजनाबद्ध क्रम। योजनाबद्ध क्रम, निरीक्षण लंबे समय तक अथवा जल्दी जल्दी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे श्रमिक और प्रभारी भयभीत रहते हैं और अपने कार्य पर पूर्ण ध्यान न देकर निरीक्षण की औपचारिकताओं को निपटाने में लगे रहते हैं। छठवां है अभिलेख। प्रत्येक निरीक्षण का पूर्ण अभिलेख रखा जाना चाहिए और नया निरीक्षण करते समय पिछले निरीक्षण की आपत्तियां और इंगित दोषों को ठीक हो जाने की भी जांच करनी चाहिए। सातवां है परिणाम। निरीक्षण के परिणाम शीघ्र घोषित कर देने चाहिए ताकि सुधारात्मक उपाय करने में देरी न होने पाए। आठवां है निर्णय। निर्णय, परियोजना की प्रगति और मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए बॉर्डर लाइन केसेस के बारे में शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। और अंतिम पॉइंट है पक्षपात रहित कार्य। पक्षपात रहित कार्य, निरीक्षण कार्य में कोई पक्षपात या निजी स्वार्थ नहीं पनपना चाहिए। निरीक्षण सदा कार्य के हित में सुधार के लिए होना चाहिए, चलते कार्य में अड़चन खड़ी करने के लिए नहीं। निरीक्षण के लिए मुख्य मद है। निरीक्षण के लिए मुख्य मद है। निरीक्षण के लिए मुख्य मद है। पहला है सिविल निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित मदों का निरीक्षण आवश्यक है। पहला है निर्माण सामग्री। निर्माण सामग्री, निर्माण कार्य के लिए क्रय की जाने वाली सामग्री का 2 चरणों पर निरीक्षण आवश्यक है। पहले आपूर्तिकर्ता सप्लायर के गोदाम में और दोबारा पुनः निर्माण स्थल पर पहुंचने पर। यदि सप्लायर के स्टॉक में निरीक्षण संभव नहीं है तो मौके पर सामग्री की अच्छी तरह जांच पड़ताल करनी चाहिए। सभी निर्माण सामग्री भारतीय मानक ब्यूरो और सरकार द्वारा प्रदत्त मानकता चिन्ह वाली होनी चाहिए। विभागीय विशिष्टियां पर पूरी खरी उतरनी चाहिए। कार्य पर वास्तविक उपयोग से पहले सामग्री की पुनः जांच कर लेनी चाहिए। जो सामग्री गुणवत्ता मानकों पर पूरी तरह नहीं उतरती है उसे अस्वीकार करके तुरंत कार्यस्थल से हटवा देना चाहिए। महत्वपूर्ण सामग्री की सामर्थ्य की जांच करने के लिए स्थल परीक्षण किए जा सकते हैं। यह कार्यस्थल अभियंता की देखरेख में होने चाहिए। दूसरा है औजार। औजार, सभी औजारों को कार्य शुरू करने से पहले और कार्य समाप्ति पर चेक कर लेना चाहिए। जो औजार मरम्मत चाहता है उसे कार्यस्थल से हटा देना चाहिए। टूटे फूटे औजारों के इस्तेमाल से कार्य की प्रगति प्रभावित हो सकती है। उसके बाद है तीसरा है उपस्कर और मशीनें। उपस्कर और मशीनें, इक्विपमेंट्स एंड मशीन। इक्विपमेंट्स एंड मशीन्स,
सभी उपस्कर और मशीनों की जो क्रय की जाती हैं सक्षम अधिकारी द्वारा सप्लायर के स्टॉक में ही जांच होनी चाहिए। मशीनों का ट्रायल लेकर क्रय स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि दोषी मशीन को कार्यस्थल से लौटाने और उसके स्थान पर नई मशीन लगाने में पर्याप्त समय लग जाता है और इस अवधि में कार्य का नुकसान होता है। भारी और नाजुक मशीनों का निरीक्षण पूरी टीम द्वारा संपन्न किया जाना चाहिए। चौथा पॉइंट है निर्माण प्रक्रिया, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस कंस्ट्रक्शन प्रोसेस निर्माण कार्य का प्रभारी अभियंता द्वारा इसके विभिन्न चरणों पर निरीक्षण करना चाहिए। सामान्य कार्यों के लिए 3 निरीक्षण आवश्यक है। एक तो है कार्य प्रारंभ करने पर, दूसरा है कार्य के दौरान, तीसरा है कार्य के अंत पर। कार्य के अंत पर इसके लिए मदों की निर्माण क्रिया की जांच आवश्यक है। निर्माणाधीन भवन का निम्न चरणों पर निरीक्षण आवश्यक है। पहला, नींव खुदाई। नींव खुदाई और कंक्रीट डालने से पूर्व, और कंक्रीट डालने से पूर्व कुर्सी तल पर सील रोक रद्दा डालने पर। तीसरा है दीवारों के लिंटल ऊंचाई तक पहुंचने पर। चौथा है छत स्लैब का ढूला लगाने पर तथा प्रबलन छड़ों के जाल बांधने पर। पांचवा है छत स्लैब की कंक्रीट डालते समय। छठवां है कार्य के पूर्ण हो जाने पर। मुख्य निर्माण जॉब जिन पर गुणवत्ता नियंत्रण आवश्यक है। निर्माण कार्यों की जो मुख्य मदें हैं जिन पर गुणवत्ता नियंत्रण आवश्यक है। पहला है मुख्य निर्माण जॉब जिन पर गुणवत्ता नियंत्रण आवश्यक है। पहला है नींव मृदा फाउंडेशन सॉइल। सेकंड, चिनाई कार्य, मैसनरी वर्क। तीसरा है कंक्रीट और प्रबलित कंक्रीट कार्य यानी कंक्रीट एंड आरसीसी वर्क। चौथा है फर्मा बंदी यानी फॉर्म वर्क। पांचवा है सीलन रोक उपचार, इसको कहते हैं वाटर प्रूफिंग। छठवां है नलकारी और जल निकासी। नलकारी और
जल निकासी, इसे बोलते हैं प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज। इसके बाद 7वां है प्रकाष्ठ तथा इस्पात कार्य। टिम्बर एंड स्टील वर्क। विस्तृत वर्णन इस प्रकार है। नींव मृदा। नींव मृदा पर कार्य शुरू करने से पहले नींव मृदा की धारण क्षमता की जांच और निरीक्षण आवश्यक है। नींव मृदा उपयुक्त पाए जाने पर ही निर्माण कार्य आगे बढ़ाना चाहिए। कमजोर मृदा का उपचार करके अथवा स्थिरीकृत करने के बाद ही इस पर संरचना खड़ी करनी चाहिए। चिनाई कार्य। चिनाई के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ईंटें प्रथम श्रेणी की होनी चाहिए। मसाले के लिए सीमेंट और बालू भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार होने चाहिए। चिनाई कार्य में जाल, बॉन्ड और दीवारों की ऊर्ध्व सिधाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चिनाई जोड़ समान मोटाई के होने चाहिए, भली भांति मसाले से भरे होने चाहिए और डाट लगाने के लिए इनके नीचे उचित ढूला बनाना चाहिए। ऊंची दीवारों के निर्माण के लिए बांधी गई पाड़ और टेकें पर्याप्त दृढ़ होनी चाहिए। एक दिन में 1.5 मीटर से 2 मीटर तक की अधिक ऊंची दीवार नहीं उठानी चाहिए। चिनाई कार्य पर 1 सप्ताह तक पानी छिड़ककर इसकी तराई करनी चाहिए। कंक्रीट तथा प्रबलित कंक्रीट। छोटे कार्यों के लिए नॉमिनल मिक्स से कंक्रीट तैयार की जा सकती है, परंतु बड़े कार्यों के लिए नियंत्रित मिश्रण विधि अपनानी चाहिए। कंक्रीट तैयार करते समय सामग्री मिश्रण विधि, कंक्रीट डालने, कुटाई करने, तराई करने की विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। कंक्रीट का अनुपात स्लैब निर्धारित से अधिक नहीं होना चाहिए। मोटी और महीन मिलावे की समयबद्ध जांच करते रहना चाहिए। सीमेंट और इस्पात मान्यता प्राप्त सप्लायरों से ही लेना चाहिए। इस्पाती छड़ों पर जंग, पपड़ी, तेली पदार्थ, मिट्टी इत्यादि नहीं लगी होनी चाहिए। कंक्रीट तैयार करते समय और डालते समय प्रारंभिक और अंतिम जमाव काल का ध्यान रखना चाहिए। गीली कंक्रीट को ऊंचाई से नहीं पटकना चाहिए। प्रबलन इस्पात बांधते और कंक्रीट डालते समय स्थल अभियंता को मौके पर रहना चाहिए। सामान्य मौसम में कंक्रीट कार्य 7 से 10 दिन तक तराई करनी चाहिए, परंतु गर्म मौसम रहने पर यह अवधि 14 से 21 दिन की जा सकती है। कंक्रीट अवयवों का ढूला खोलते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। यह कार्य स्थल प्रभारी की उपस्थिति में होना चाहिए। कंक्रीट कार्य में गुणवत्ता नियंत्रण बहुत जरूरी है, परंतु भिन्न प्रकार के पदार्थों को मिलाकर तैयार की जाती है और कंक्रीट के संपीड़न सामर्थ्य की जांच प्रत्येक बैच के घन बनाकर और जांच मशीन पर टेस्ट करते रहना चाहिए। चौथा, फर्माबंदी। कंक्रीट धरनों, स्तंभों, लिंटलों, स्लैबों की फर्माबंदी जो है सामर्थ्यवान होनी चाहिए ताकि यह गीली कंक्रीट और कार्यरत श्रमिकों के भार के कारण नीचे न झुक जाए। फर्माबंदी फटनी, ऐंठनी और झुकनी नहीं चाहिए। इसकी भीतरी सतह सीधी, समतल और साफ होनी चाहिए। कंक्रीट डालने से पहले धरनों की फर्माबंदी की अंदर से अच्छी तरह साफ करके तेल लगा देना चाहिए। इसमें गीली कंक्रीट फर्माबंदी की पटरों से चिपकती नहीं है। फर्माबंदी की निर्धारित अवधि के बाद बड़ी सावधानी से हटाना चाहिए ताकि इसकी टूट फूट न्यूनतम हो, यह पुनः इस्तेमाल की जा सके। जहाँ तक संभव हो इस्पात की फर्माबंदी को वरीयता देनी चाहिए, क्योंकि इस्पात की फर्माबंदी को लगाना और हटाना सरल पड़ता है। यह सिकुड़ती और टेढ़ी नहीं होती। फर्माबंदी हटाने के बाद इसको तरीके से रखना और स्टोर करना चाहिए। बल्लियों को जमीन पर लिटाना नहीं चाहिए, इनको तिरछा खड़ा करके रखना चाहिए। लकड़ी की फर्माबंदी को सीलन, अग्नि और दीमक आदि से नष्ट होने से बचाना चाहिए। सीलन रोग उपचार, वाटरप्रूफिंग, तहखानों और दीवारों के कुर्सी तल और छतों पर सीलन रोधक उपाय समय विशेष सावधानी और निगरानी में करने चाहिए। इस कार्य में लापरवाही बरतने पर संरचना सदा सीलनग्रस्त रहती है, जिसका बाद में उपचार कठिन पड़ता है। सीलन रोधक सामग्री उत्तम गुणवत्ता वाली होनी चाहिए। सीलन रोग परत
ब्रश से अच्छी तरह फैलाना चाहिए ताकि इसमें कोई जोड़ न रह जाए। भवन पर दीमक का प्रकोप रोकने के लिए नीम की मृदा और फर्शों की भूमि का कीटनाशक घोल छिड़ककर उपचार कर लेना चाहिए। छतों, स्लैब, जोड़ों, गट्टरों से टपकन और सीलन प्रवेश रोकने के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। नलकारी या जल निकासी, सभी स्वच्छता फिटिंग की जल सीलों के पूर्णतः लीक रहित होने की जांच करनी आवश्यक है। सभी पाइप जोड़ों को भली भांति संपन्न करना चाहिए क्योंकि इनमें बाद में लीकेज होने पर उपचार और मरम्मत कठिन पड़ती है। जो जल और स्वच्छता पाइप फर्श और दीवारों के अंदर दबाए गए हैं उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि लीकेज होने पर बाद में फर्श तोड़कर मरम्मत करना काफ़ी समय लेवा और व्ययी होता है। क्षैतिज डाले गए स्वच्छता नलों की ढाल पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि सीपेज प्रवाह रुकने न पाए। प्रकाष्ठ कार्य और इस्पात कार्य, दरवाजे, खिड़कियों इत्यादि के लिए प्रयुक्त पर्याप्त प्रकाष्ठ भली भांति संशोधित और गांठ रहित होना चाहिए। लकड़ी कार्य की सामने दिखने वाली सतह संपूर्ति उत्तम होनी चाहिए। सभी जोड़ पूरी तरह भरे हुए और दृढ़ होने चाहिए। जोड़ कार्यों का ध्यान निरीक्षण करना चाहिए। चिनाई में दबाए गए लकड़ी के सिरों पर सील रोधक और कीटनाशक घोल का प्रलेपन करना चाहिए। सभी इस्पातीय खंड BIS के मानकों के अनुसार विश्वसनीय कंपनियों द्वारा तैयार किए गए हों। सभी लोहारगिरी और वेल्डिंग का कार्य विशिष्टियों के अनुसार संपन्न होना चाहिए। इस्पातीय कैंची, ट्रसेस तथा अन्य संरचनाओं के मुख्य जोड़ों की जांच करनी चाहिए। सभी बोल्ट और नट ठीक प्रकार से लगे और कसे हुए गए हैं यह देखना आवश्यक है। सभी स्तरण बोल्टों को कंक्रीट में अच्छी तरह सेट कर देना चाहिए। जॉब का निरीक्षण करने के बाद ही उस पर पेंट करना चाहिए। निरीक्षण के ऊपर दी गई निर्माण प्रक्रिया विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए कार्यों का निरीक्षण करते रहना चाहिए।